बंगाल की बीजेपी की बड़ी, टीएमसी का सुपड़ा साफ। शुवेंदु अधिकारी का दावा, बंगाल में 3 महीने में बीजेपी की सरकार। ममता के गढ़ में बीजेपी ने लगा दी बड़ी सेंध। बंगाल में क्या बीजेपी करने वाली है बड़ा खेला? टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी हमला, पुलिस ने बचाया। पश्चिम बंगाल में अब बदलाव की हवा बहने लगी है। बीजेपी नेता खासे आक्रामक हो गए हैं। टीएमसी पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। बीजेपी के बढ़ते हमले के बाद अब टीएमसी नेता धमकाने वाली भाषा में बात करने लगे हैं। ममता सरकार की मंत्री मदन मित्र बीजेपी नेताओं को धमका रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 10 मिनट लगेंगे बीजेपी नेताओं को सीधा करने में। दरअसल बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होने हैं और इस बार भी बीजेपी और टीएमसी में सीधी टक्कर मानी जा रही है। राज्य में जहां टीएमसी सत्ता में तो बीजेपी की केंद्र में सरकार है। ऐसे में दोनों ही दल के कार्यकर्ता अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस बीच ममता बनर्जी को नंदीग्राम में जबरदस्त झटका लगा है। टीएमसी बंगाल की सत्ता तक पहुंची तो इसमें नंदीग्राम का सबसे बड़ा योगदान है। नंदीग्राम और सीगुर के आंदोलन में ही राज्य में 3.5 दशक से सत्ता में काबिज वाम मोर्चे को उखाड़ फेंका था, लेकिन अब नंदीग्राम टीएमसी को झटके पर झटके दे रहा है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। नंदीग्राम सीट पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो भी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी और अब एक बार फिर नंदीग्राम में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नंदीग्राम की भेकुटिया सहकारी कृषि विकास समिति पर लंबे समय से टीएमसी का कब्जा था। 12 सदस्यीय इस समिति में अब तक अधिकांश सदस्य टीएमसी समर्थक थे, लेकिन इस बार के चुनाव में कहानी पूरी तरह से पलट गई है। बीजेपी ने 12 में से 11 सीटों पर कब्जा कर लिया है। दूसरी ओर टीएमसी को सिर्फ 1 सीट मिली है, वो भी सीट मात्र 1 वोट के अंदर से जीत सकी है। बीजेपी का दावा है कि उसे सभी 12 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट पर वोटों की गड़बड़ी कर टीएमसी को 1 वोट से जिता दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने बड़ी जीत हासिल की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में टीएमसी के उखड़ने की शुरुआत हो चुकी है और दिसंबर में राज्य में टीएमसी की सरकार गिर जाएगी। इसी बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोपों का दौर शुरू हो गया है। नंदीग्राम तृणमूल के अध्यक्ष बप्पादित्य कर ने कहा है कि हम शांतिपूर्ण मतदान चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने बाहरी लोगों को लाकर जीत हासिल की है। बीजेपी बाहरी लोगों को बूथ तक ले गई है, वोटरों को प्रभावित किया गया है। बीजेपी ने बेईमानी करते हुए चुनाव जीता है। दूसरी ओर बीजेपी के पूर्वी मेदिनीपुर के जिला उपाध्यक्ष प्रलोय पाल ने कहा है कि जहां मतदाता बिना डरे वोट कर पाएंगे वहां टीएमसी हारेगी और बीजेपी जीतेगी। ऐसा ही नंदीग्राम के भेकोटिया में हुआ है। टीएमसी का बाहरी लोगों को लाने का आरोप पूरी तरह से गलत है। जैसे ही सहकारी समिति में टीएमसी हारी है, वैसे ही परिणाम पंचायत व लोकसभा चुनाव में भी आएगा। बीजेपी पंचायत और लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करेगी। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि टीएमसी लोगों को भयभीत करके ही चुनाव जीत सकती है। स्थानीय पुलिस भी टीएमसी के साथ मिली हुई है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी को अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बंगाल पुलिस की भूमिका एकदम सीमित हो जाएगी। चुनाव में केंद्रीय बलों को लगाया जाएगा, जिस पर टीएमसी नेता दबाव नहीं बना पाएंगे। इन सब के बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानबाजी तीखी होती जा रही है। ममता सरकार में मंत्री मदन मित्रा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर पार्टी आलाकमान से निर्देश मिलते हैं तो टीएमसी और प्रशासन को धमकी देने वालों को पीटने में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मित्रा ने इस धमकी पर बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी नेता लगातार खतरनाक टिप्पणियां कर रहे हैं, क्योंकि वे आम लोगों का समर्थन खो रहे हैं। हम विपक्ष को डराने के लिए इन नेताओं की ऐसी और टिप्पणियां देखेंगे, लेकिन टीएमसी के दिन गिने चुने बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।